नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 से लिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से लिया गया है। रियल नंबर जब तक जितनी भी संख्याएं आप अभी तक पढ़े हुए हैं वो रियल नंबर्स में आती हैं, यानी ये चैप्टर भी उसी से संबंधित है। और यहाँ पर आज हम प्रमेय की बात करेंगे जो कि लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर शब्द विभाजन यूज हुआ है यानी कि डिवीजन यूज हुआ है, तो ये प्रमेय किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक के डिवीजन यानी विभाजन से संबंधित है। इस प्रमेय का यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, प्रूफ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विभाजन प्रमेय का है क्या, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a हो, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a हो, उसको हम यदि कोई धनात्मक अन्य किसी धनात्मक संख्या b से भाग दें तो हमारे पास कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा, यानी रिमाइंडर कुछ आएगा, कुछ कोसेंट आएगा। यहाँ पर हम अगर ध्यान दीजिए, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये प्रमेय आपने जरूर सीखी होगी। तो यहाँ इसी का रूपांतरण करके नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि हम अगर लिखें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर देखें तो इसको कहेंगे हम डिविडेंड और इसको कहेंगे डिवाइजर, इसको कहेंगे कोसेंट, इसको कहेंगे रिमाइंडर। इन्हीं चीजों को हम चेंज करके यदि इस संख्या को a मान लें, जो जिस संख्या से हम जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उसे a मान लें, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम b मान लें, और जो कोसेंट बच रहा है उसे हम q मान लें, और जो रिमाइंडर है उसे हम r कह दें। तो यहाँ पर जो प्रमेय तैयार होती है a बराबर b q प्लस r, यही प्रमेय क्या कहलाती है, यही जो स्टेटमेंट है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पर जो r है रिमाइंडर है, वो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है कि जो r है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो सदैव b से छोटा होगा, यानी कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से शेषफल सदैव छोटा होता है। तो यहाँ पर ये बात भी उन्होंने लिख दी थी। तो यहाँ पर हम विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट हर जगह काम आता है। और इस प्रमेयिका का यूज कहाँ करते हैं, हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, यानी कि मासा निकालने के लिए करते हैं। इस प्रमेयिका का यूज करने से पहले हम थोड़ा जो पिछली कक्षा में पढ़ा है भाग से कैसे मासा निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने कह दिया 15 व 50 का मासा यानी एचसीएफ निकालिए आप, तो भाग से कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 15 से डिवाइड करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको आगे लेते हैं और जो बड़ी संख्या है उसको हम विभाजित करते हैं। तो 15 का 3 बार डिवाइड होगा, ये 15 में 45 हो गया, 5 रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष फल बचता है उसे हम भाजक बना लेते हैं और इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 टाइम फिर चला जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस, यानी कि रिमाइंडर अब 0 आ गया है। तो ये प्रमेय भी तब कहती है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक इसे ना रखिए, यानी कि जब भी शेषफल r की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम वहाँ पर ये थ्योरम रोक देते हैं। और यहाँ भी ये काम तब रुकता है जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है। तो जहाँ पे शेषफल 0 आता है उस स्टेप में जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसे हम एचसीएफ कहते हैं, यानी यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 5। अब इसी चीज को हम कन्वर्ट करके किस में कर देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कर देंगे। तो इस प्रमेय को कैसे यूज करेंगे आइए जानते हैं इसके थ्रू। थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। तो इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में फिर करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 ये छोटा है किससे, 50 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 व 50 में, 15 व 50 में
यूक्लिड प्रमेय से या फिर विभाजन एल्गोरिथम से कह सकते हैं। ये जो छुट्टी होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, सबसे जिससे भाग देते हैं, यानी यहाँ पर b बराबर क्या रखेंगे 15 और a बराबर क्या रख देंगे 50। तो यहाँ पर सूत्र क्या था हमारा, प्रमेय क्या थी, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, ये थी हमारी। तो यहाँ पर 50 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 50 लिख देंगे, और b जिससे हम भाग दे रहे हैं 15 से भाग देंगे, क्वोशिएंट क्या आएगा 3 आएगा, 3 और रिमाइंडर 5 आएगा। कौन सा लिखा है, ये पहला स्टेप लिखा हुआ 15 गुणे 3 प्लस 5, ये वाली संख्या आती है। तो यहाँ पर वही स्टेप लिखा हुआ है 50 बराबर होता है 45 गुणे 3 यानी 15 3 45 प्लस 5 टोटल हो जाता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इक्वल टू नॉट 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो इसे अभी हम रोक नहीं सकते हैं, फिर ये आगे और जाएगी। अब आगे किसमें जाएगी, तो आगे प्रमेय लगती है शेषफल और ये जो b होता है यानी जिससे हम भाग देते हैं उसमें अगली प्रमेय फिर लगती है। तो हम लिख देंगे यहाँ 5 छोटा है 15 से, यानी कि इनमें प्रमेय, यानी कि अब कहाँ से, अब 5 व 15 में प्रमेय से इन दो संख्याओं में प्रमेय लगाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है 15 को आगे लिखेंगे, दूसरा स्टेप लिख लेंगे हम 5 गुणे 3 और प्लस शेषफल में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 गुणे 3 और प्लस रिमाइंडर में क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 है, बस जब r बराबर 0 आ जाए वहीं पर ये प्रमेय रोक दी जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं r बराबर 0 है, अतः b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b इक्वल टू 5, अर्थात यही HCF होगा, HCF इक्वल टू आल्सो 5। यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि r जब 0 आ जाता है तो जो यहाँ b होता है वही क्या होता है HCF होता है। ये बात समझ गए आप। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप याद रखने, यही स्टेप चेंज होकर के इस थ्योरम में बच जाते हैं, और यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, हम तो बहुत कम लिखे हैं फिलहाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं 125 व 135 व 135 का HCF निकालना है आपको इसी प्रमेय से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी संख्या है 135, 125 से बड़ी है, तो लिख देंगे 135 इज ग्रेटर देन 125, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें आप 135 व 125 में कौन सी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको आगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इधर कर लीजिए, 125 से 135 का पहले भाग से निकाल दीजिए, 1 टाइम्स जाएगा 125 आ जाएगा, 0 10 आएगा, 10 से 125 डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर फिर आपका 25 यहाँ पर 10 टाइम्स यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 25, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा 20, फिर 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 5 को आप रिमाइंडर बनाएंगे तो 10 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी ये प्रमेय 3 स्टेप में होगी। तो यहाँ पर पहला स्टेप कौन सा है, यहाँ पर प्रमेय कहाँ पे लगेगी, 135 बराबर क्या होगा 125 से भाग दे रहे हैं, 1 टाइम्स गया है, रिमाइंडर आपका अभी कितना आया हुआ है, रिमाइंडर आपका अभी 10 आया हुआ है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 10 लिख दिया हमने। अब यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 10 है, 0 नहीं है, इस प्रमेय को और आगे बढ़ाएंगे। अब किसमें 10 और 10 व 125 में प्रमेय से में 10 व 125 में प्रमेय से। तो यहाँ पर
125 बड़ा है तो उसको आगे रखेंगे। दोबारा में देखिए 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 मल्टीप्लाई 12 और प्लस रिमाइंडर में क्या आया हुआ है 5। तो यहाँ पर अभी भी r बराबर 5 आया हुआ, 0 के बराबर नहीं है r। तो यहाँ पर और ये स्टेप हम बढ़ाएंगे, यानी ये प्रमेय और आगे बढ़ेगी अभी। तो अब क्या करेंगे, अब हम 5 और 10 में ये प्रमेय लागू करेंगे। तो यानी 5 व 10 में प्रमेय से, तो 10 यहाँ पर आगे लिखेंगे क्योंकि बड़ा है, और 5 कितनी बार 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। इस स्टेप को देखें तो यहाँ पर जिससे अब भाग ले रहे हैं 5 है, तो b बराबर क्या आया 5, और यही क्या होता है HCF हो जाता है। यानी कुछ और नहीं है ये, बस इसी चीज़ को कन्वर्ट करके हम इन स्टेप में चेंज कर देते हैं। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इस प्रमेय को हम कहाँ पर प्रूफ में लाएंगे, जैसे कि हमने 4q + 1, ये किस टाइप की संख्या होती है, विषम संख्या होती है, यानी ऑड। यानी ये प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे इसका कि इस टाइप के नंबर जितनी भी होती हैं वो ऑड होती हैं। तो इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू।